सो हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आज हर एक न्यूमेरिकल का एक छोटा सा क्विक कंसेप्ट आपको बताने वाली हूँ। देखो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लो हमने एक पूरा सॉल्यूशन ले रखा है, जैसे मान लो कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, बीकर लिया और इसमें मैंने कोई भी सॉल्यूशन डाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हमारे सॉल्यूशन में रोड वगैरह डिप कर रखी है, हमने रोड डिप कर रखी है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, मैं पूछूं कि इस पूरे सॉल्यूशन में आयंस कितनी इजीली फ्लो कर रहे हैं। अगर आयंस कितनी इजीली फ्लो कर रहे हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके लिए आप बोलोगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूज करोगे। और अगर मैं पूछूं कि आयंस को फ्लो करने में कितना हिंड्रेंस, कितनी रुकावट आ रही है, तो उसके लिए आप बोलते हो रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इतने से एरिया के अंदर कि हमारा ये इतना सा एरिया, इस एरिया के अंदर मुझे बताओ स्पेसिफिक इस वन वॉल्यूम यूनिट के लिए आप मुझे बताओ कि कितने आयंस इजीली फ्लो करेंगे, तो इसके लिए आप बताते हो कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं कापा। ठीक है। और अगर मैं इतने से स्पेसिफिक इस एरिया के लिए फिर से पूछूं, इसमें बताओ कि आयंस को फ्लो करने में कितनी रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस कितनी है, तो उसके लिए आप बोलते हो रेजिस्टिविटी रो। यहाँ तक क्लियर। अब मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे मान लो हमारा ये सॉल्यूशन है, रॉड्स हमने डिप कर रखे हैं और इस स्पेसिफिक सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इसमें एक मोल के लिए पूछूं कि इस एक मोल सॉल्यूशन में, इस एक मोल यूनिट वन वॉल्यूम यूनिट प्लेस के लिए कितनी कंडक्टिविटी हो सकती है, कितने आयंस इजीली फ्लो कर रहे हैं, उसके लिए हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, जिसको हम इससे शो करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोल का आएगा तो मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट को इससे शो करते हैं, इक्विवेलेंट के लिए हम यूज करते हैं ग्राम का, कि इतने से स्पेस के अंदर, इतने से वन वॉल्यूम यूनिट के अंदर कितने ग्राम, ग्राम की बात करेंगे तो कितनी ग्राम यूनिट के अंदर यहाँ पे जो आयंस है वो इजीली फ्लो करेंगे। अब डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड, मतलब इसमें पानी की मात्रा कम है, यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें वाटर कम है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन कम, हम उस पर पानी डालते गए डालते गए डालते गए, पानी डालते गए तो आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, आयंस इजीली फ्लो करेंगे, इजीली फ्लो करेंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और अपने बेसिस पे दूर दूर होके जितनी उनमें कैपेसिटी है, जितनी उनमें क्षमता है, वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट, बिजली पास करेंगे। यहाँ तक क्लियर, इतना पढ़ के आए हो। ठीक है। तो अब हमें पूछा कि व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कि इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी मैं फिर से बता देती हूँ, हमें स्पेसिफिक इस एरिया की बतानी होती है कि इस एरिया के अंदर कितने आयंस इजीली फ्लो कर रहे हैं। अब मान लो मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया और मैंने कम से कम मान लो कि 5 गिलास पानी डाल दिया, 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया, मतलब हमारा सॉल्यूशन फुल्ली डाइल्यूट हो गया, बहुत ज्यादा पानी हो गया। अब आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। पहले थे एक दूसरे के पास पास, जब कंसंट्रेटेड थे, एक दूसरे के पास पास थे, लेकिन अब क्या हो गए, एक दूसरे से एकदम ही दूर दूर हो गए। अब एक दूसरे से दूर दूर होने पे क्या हो जाएगा, इस एरिया के अंदर मान लो इधर पहले 5 से 6 आयन थे, 5 से 6 मैंने कुछ ज्यादा ही कम बोल दिया, मान लो इधर बहुत सारे आयंस थे, क्योंकि आयन छोटे छोटे होते ना, मान लो इधर बहुत सारे आयन थे, लेकिन जैसे मैंने डाइल्यूट किया आयंस दूर हो गए, एक दूसरे से तैरने लगे, पानी के अंदर डाइल्यूट हो गए। अब आयन दूर हो गए और इस एरिया के अंदर आयन की वैल्यू कम होगी। जब आयन की वैल्यू कम हो जाएगी तो आयन एक दूसरे से इजीली फ्लो करेंगे, तो करंट भी कम पास करेंगे, करंट कम पास करेंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी ना। अब आप कहोगे अरे कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होनी चाहिए ना डाइल्यूट करने पे, क्योंकि वो दूर होगी तो इजीली फ्लो करेंगे। इस स्पेसिफिक इस एरिया के पूरे सॉल्यूशन की बात करूंगी, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो आप सही हो, अगर मैं सी या जी की बात करूं तो आप सी हो के डाइल्यूट करने पे बढ़ जाएगा, पूरे सॉल्यूशन में एक दूसरे से दूर दूर हो जाए। लेकिन इतने से एरिया के अंदर, स्पेसिफिक इस एरिया के अंदर तो आपका डाइल्यूट करने में कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि आयंस बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर हो गए, बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए तो ना तो करंट अच्छे से पास कर पाएंगे, कुछ हो इतने से एरिया के अंदर आयंस से कम बच गए ना इतने से एरिया के अंदर। तो ठीक है, इसका रीजन यही है, आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद है कि सजेस्ट अ वे, आप एक वे सजेस्ट करो टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ वाटर। अब जब जब यहाँ पे इन्फिनिटी होता है ना, ये है हमारा मोलार कंडक्टिविटी, ये मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और ये मोलार कंडक्टिविटी एट लिमिटिंग, मोलार कंडक्टिविटी लिमिटिंग। ठीक है, लिमिटिंग का मतलब होता है कि हमने हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद हमारे जो कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर दूर आराम से इजीली क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, आराम से इजीली एक दूसरे के फ्लो कर रहे हैं और अपने बेसिस पे वही बात है, करंट वगैरह और बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, आई मीन थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ देखो क्या करेंगे हम, ऐसा क्या करें कि वाटर की निकाल सके लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी H2 होगी। तो
लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कोलराश लॉ के हिसाब से तो हम ये पढ़ के आए कि कैटाइन और एनाइन का सम कर दो, आप इन्फिनाइट डायल्यूशन के निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, कैटाइन का कर दिया, अब एनाइन का भी कर दो, OH नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अब हमें इनकी वैल्यू नहीं दे रखी, कोलराश लॉ कह रहे थे कि आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी होगी, कैटाइन और एनाइन का सम कर दो। जैसे आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, आप देख सकते हो खुद, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम कैसे करें। कोलराश लॉ ने एक चीज और बताई थी, ठीक है, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अगर मैं NaCl की मोलार कंडक्टिविटी इनफिनाइट मोलार कंडक्टिविटी, अगर मैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी HCl की, अगर मैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी NaOH की निकालूं, इन तीनों को सम नेगेटिव करके अगर मैं रखूंगी तो मैं H+OH की निकाल सकती हूँ। कैसे, नहीं समझ रहे, आप एक काम करो, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, ये हो गया NaOH का। अगर मैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी M लगाते जाना, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव, ये हो गया HCl का। हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं इसमें माइनस कर दूं, अब आप सोच रहे होंगे ना कि क्या कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा कोलराश लॉ पढ़ के उसके बेसिस पे उन्हें एक दो न्यूमेरिकल पहले करवाए थे वो पढ़ के, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, अब मैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को Na और Cl को नेगेटिव कर दूंगी, तो अब देखो जो आपस में कट रहा है उनको काट देने, Na से कट रहा है, Cl से कट रहा है, बचा क्या, बचा हमारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी OH नेगेटिव, यानी हम इस तरीके से लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं H+OH नेगेटिव, यानी वाटर की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को दोनों को ऐड करके माइनस कर दूं सोडियम क्लोराइड से, तो हम निकाल सकते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? जब भी आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल दे रखा हो जिसमें आपको वैल्यू नहीं दे रखी और सीधा पूछ ले कि बताओ, सजेस्ट करो कोई वे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं। पहला तो कोलराश लॉ लगाना, उसके बाद आप कुछ ऐसा करो कि जिससे हम ये निकाल सके। अब आपको ना कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमने NaCl को माइनस क्यों किया। NaCl को माइनस इसीलिए किया क्योंकि Na की हमें जरूरत नहीं थी। अब H2 में कहाँ Na आ रहा है, H2 में कहाँ Cl आ रहा है, हमें जरूरत है सिर्फ H और OH की, इसीलिए हमने NaCl वाली वैल्यू को माइनस कर दिया। आप एक बार में ग्राफ से नहीं हो तो दो तीन बार आप कर करके देखो, एक बार नहीं हो, दो बार नहीं हो, तीसरी बार में तो आप अपने आप हो जाएगा। चलो, अगर कोई उतारना चाहता है तो ये वाला न्यूमेरिकल उतार सकता है, ये हमारा 4। ओके जी, आगे बस चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग न्यूमेरिकल भी है। बोर्ड एग्जाम में तो ये से टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम, नीट जे लेवल में भी केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और इस टाइप के न्यूमेरिकल तो 100% बच्चों पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल इनवर्स, यानी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, HCOOH, ये मेथनोइक एसिड आपका, मेथनोइक एसिड एम में लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कहा है कि आपकी जो मोलार कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी है मेथनोइक एसिड की HCOOH, जिसकी आपको वैल्यू गिवन है, कितनी है बॉस, कितनी है 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर मैं किसी न्यूमेरिकल में करते वक्त यूनिट लगाना भूल जाऊं तो प्लीज आप मत भूलना, क्योंकि मैं यूनिट आपके लिए छोड़ती हूँ ताकि आप लगा सको, ठीक है। हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दी है, हमें कंसंट्रेशन दी है, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा निकालना है आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, ये निकालना है, चलो निकालते हैं। और कहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा होता है। उसके बाद क्या गिवन हमें इनकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यूज भी दे रखी है। अल्फा का फॉर्मूला जानते हो, अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलार कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। अब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हमें दे रखा है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी चलो देखते हैं HCOOH की कैसे निकालोगे। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी M लिख देना, H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ क्या दे रखा है HCOO नेगेटिव। कितनी दे रखी है H की वैल्यू, H की वैल्यू है हमारे पास 349.6 प्लस 54.6। अब इनको आपस में ऐड कर लो, आपस में ऐड करोगे 349.6 0.654 0 आपके पास ओवरऑल आंसर आएगा 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
यहाँ तक समझ आया? हमने क्या किया, जो हमें गिवन था वो लिख लिया, और जो आपका डिग्री कांस्टेंट का फॉर्मूला था आपने वो लिख लिया, कर लिया नोट डाउन। अब आगे आपको क्या समझ आ रहा है, आगे आप क्या कर सकते हो खुद देख लो एक बार। हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन, मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, और ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो कैटायन और एनायन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। अब आप सोचोगे कि मोलार कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? मोलार कंडक्टिविटी जब कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, ये जब इनफिनाइट है, कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर दूर है। कैटायन और एनायन की वैल्यू दे रखी है, दोनों को सम कर दो, सम करने पे हमारे पास ये वैल्यू आई। बोलो यहाँ तक क्लियर की नहीं? यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो। ये जो आपका फॉर्मूला है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है, किधर गया, किधर गया, 46.1। लिमिटिंग के आगे 404.2। तो अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अब आप इसको ओवरऑल इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर निकाल के भी कर सकते हो। इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 मिनट थोड़ा करके ट्राई करो। कट रहा है एक दूसरे से, कट तो नहीं रहा। 4042 46.1 जीरो लगा दूं तो 4042 नहीं, 0 पॉइंट, इतना तो समझ आ गया, 0.111 वन टाइम जाएगा, 0.114 लिख दो, ऐसा यूनिट लगा दो। अल्फा की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपके अल्फा की कोई कांस्टेंट वैल्यू तो इसकी कोई ऐसा यूनिट होगी नहीं। आप खुद डिवाइड करके देखा तो हमें इतना समझ है 0.114 के अप्रोक्सीमेट आपके आंसर आएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा है, हमें अल्फा निकाल लिया। अच्छा, हमने कंसंट्रेशन टर्म में एक मैंने कोलराश लॉ बताया था, तो मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी। जैसे मान लो कि हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, कांस्टेंट की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। भूल गया कोई बच्चा? भूल तो नहीं गया? सी की वैल्यू कितनी है, 0.025। भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और करके दिखा दूंगी। अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली 0.114 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.114। अब आपके पास ये ओवरऑल आंसर आएगा, मैं वैल्यू बता देती हूँ, इसका आएगा 3.67 इंटू 10 की पावर -4। अब ये कैसे आई वो आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल टर्म्स आपको सॉल्व खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आया कैसे, भूले तो नहीं? जैसे मान लो कि हमारा ये था, ये वाला फॉर्मूला मैं लेती हूँ फिर से, H पॉजिटिव प्लस COH नेगेटिव, HCOO नेगेटिव। ये था सी अल्फा, ये 0 था, ये माइनस सी अल्फा माइनस सी, ये सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा माइनस सी अल्फा, ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो रहा था अपॉन में सी अल्फा माइनस सी कॉमन ले रहे थे, 1 माइनस अल्फा बच रहा था, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल वहाँ पे आप कर सकते हो। सो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम आगे वाले और न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।